अब तो महाराज विदा लेते हैं और विदा लेकर के महाराज चले पड़े। और जैसे महाराज जा रहे हैं मार्ग से गति कर रहे हैं, भगवान की कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, लेकिन महाराज अब कौन जा रहा है? चला वह भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष अभिमानी का स्वरूप है, अभिमानी की पुत्री जा रही भोले बाबा के साथ में। भोले बाबा आए क्या थे? शंभु बनकर आए थे। शंभु गए कुंभज सिपाही। शंभु बनकर आए थे अपने स्वभाव को भूल करके, प्रभुता को भूल करके, और कथा सुनी तो क्या बन गए? सुनी महेश परम सुख मानी। तो फिर महेश बन गए भगवान की कथा सुन करके। और जब चले हैं तो क्या महाराज भगवान का जो आश्रय ले लेता है, जो परमात्मा का आश्रय लेगा, जो सत्संग का आश्रय लेगा, उसका जीवन धन्य हो जाता है। और महाराज वह उस पद पर आसीन हो जाता है। परमात्मा उसे वह पद देते हैं जिससे पद से महाराज ब्रह्मा जी भी अलग नहीं कर सकते। तो अब कौन जा रहा है? चले वह भवन संग दक्ष कुमारी। मुन सन विदा मांगी त्रिपुरारी। त्रिभुवन स्वामी, तीनों लोक के स्वामी भोले बाबा जा रहे हैं भगवान की कथा सुनकर। भोले बाबा जा रहे हैं और जैसे जैसे जाते हैं ना, सती मैया को तो मन लगा नहीं, लेकिन मन में एक इच्छा है। हृदय विचारत जात हरे, कहीं बेधे दरे सन होए। गोत्र रूप अवतरव प्रभु, गए जाने सबको। गुप्त रूप अवतरव प्रभु, गए जाने सबको। मैं जाऊंगा अगर जिनकी मैंने कथा श्रवण किया है, अगर उनका दर्शन हो जाए ना, तो कितनी सुंदर बात है, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और ध्यान देना प्यारे, जिस परमात्मा की आपने कथा सुनी है, अगर उनके दर्शन की इच्छा हो जाए तो समझो आपकी भक्ति, आपकी कथा सुनना सार्थक हो गया है। और प्यारे, जब भोले बाबा जा रहे हैं, त्रेता युग का समय है, उसी समय हमारे भगवान अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के यहाँ राम के रूप में जन्म ले चुके हैं। 14 वर्ष का वनवास हुआ है। भगवान की पत्नी माता सीता का हरण हो गया है, हरण हो गया है। और भोले हमारे राम जी और लखन भैया माता सीता की खोज कर रहे हैं, कथा सुन कर जा रहे हैं। उसी समय ते अवसन भंजन में भारा, हरि रघुवन से लेना उतारा। पिता की आज्ञा मान करके 14 वर्ष का वनवास हुआ है। पिता वचन तज राजीव दासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। वन में भ्रमण कर रहे हैं। भोले बाबा ने देखा, अरे ये तो मेरे प्रभु राम है। दर्शन किया महाराज, अपने सौभाग्य की बारंबार सराहना करने लगे। धन्य प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिया, आपकी लीला, आपकी महिमा तो अपरंपार है प्रभु। मैं तो आपका भक्त ठहरा, मैंने निवेदन किया और आपने दर्शन भी दे दिया। जय सच्चिदानंद कही, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोजन सावन। हे जगत के स्वामी, हे जगत के पालनहार, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। लेकिन पास नहीं गए, क्योंकि गुप्त रूप अवतरव प्रभु, गए जाने सबको। भगवान गुप्त रूप में उतार लिए, जाना उचित नहीं है। और ध्यान देना प्यारे, प्रभु तो अभी लीला कर रहे हैं, रंगमंच पे हैं, तो अभी जाना उचित नहीं है। ध्यान देना प्यारे, आपका मित्र है, आपका मित्र करोड़पति, करोड़पति अरबों में खेल रहा है महाराज। और वह मंच पर जाए, और मंच पर जाए जाकर के भिखारी का रोल कर रहा है, भिखारी की पात्रता कर रहा है। और वह सबसे, सभी श्रोताओं से हाथ जोड़ करके बोले, भैया 2 रुपए दे दो, 3 दिन हो गए कुछ खाया पिया नहीं है, भगवान के लिए 3 रुपए दे दो, हमको चल के भोजन करा दो। और आपने देखा, अरे ये तो मेरा मित्र है जो मंच पे पात्रता कर रहा है, भिखारी है। अब वो तो महाराज अभिनय कर रहा है, और कहीं आपने कहा, अरे मित्र तू चिंता क्यों करता है, अभी तेरा ये मित्र जिंदा है, चलो मैं तुम्हें भोजन कराता हूं। तब तो उसका अभिनय बिगड़ गया, उसकी पात्रता बिगड़ गई।
तो वहां जाना उचित नहीं है। मंचन कर रहा है, अभिनय कर रहा है, लीला बिगड़ जाएगी। भोले बाबा भी विचार करते हैं, गुप्त रूप अवतरो प्रभु गए जानी सब। एक गांव में महाराज रामलीला होती थी और रामलीला में सभी पात्र बनते थे। सभी पात्र तो मिल गए, लेकिन रावण का रोल कौन करे, मिल ही नहीं रहा। रावण का अभिनय करने के लिए कोई पात्र की आवश्यकता थी, पात्र नहीं मिल रहा है। सारे गांव में ढूंढा गया, नहीं मिला। अब तो महाराज बाजार में एक कल्लू नाम का हलवाई रहता था, और जो कल्लू नाम का हलवाई था महाराज, काला कलूटा मोटा तगड़ा था, जलेबी छानता था। गांव वाले ने सोचा इससे बड़ा रावण कौन मिलेगा, चलो इसे ही रावण बना देते हैं। अब तो महाराज पकड़ लाए कल्लू हलवाई को, आप पकड़ ले जाकर महाराज मैं श्रृंगार मेकअप को कर दिया। और श्रृंगार करने के बाद में महाराज जहां रावण का मंच लगा था वहां जाकर बैठा था। अब तो महाराज काला कलूटा कल्लू हलवाई बैठा है, देखने में भी रावण लग रहा है। अब तो उसको चिट्ठी में लिख के भी दिया गया कि जैसे हनुमान जी आएंगे तो आप तुरंत कहना कि ये दुष्ट तू कौन है जो मेरे समीप अकड़ा के खड़ा है, तन के खड़ा है, तू दुष्ट कौन है। रावण को ये बोलना था। हनुमान जी महाराज पहुंचे। अब हनुमान जी महाराज जैसे पहुंचे, रावण के समीप खड़े हैं, रावण के सामने खड़े हो गए। अब बार बार विचार करते हैं कि इस रावण का जो शब्द है ये तो बोले कम से कम, तभी तो हम अपना शब्द बोलेंगे। और रावण बोल ही नहीं रहा है, वो चुपके से बैठा है। गांव वालों ने बैठा दिया तो बैठा है, मोटा तगड़ा काला कलूटा। हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि अगर ये नहीं बोल रहा तो चलो मैं ही बोल देता हूं। अब तो हनुमान जी महाराज ने कहा, दुष्ट तू कौन है जो मेरे सामने बैठा है। अब जैसे इस बात को सुना महाराज कल्लू हलवाई कांप गया और दौड़ करके आया, हनुमान जी महाराज के चरण में गिर गया। बोले, हे हनुमान जी महाराज, मैं कोई रावण नहीं हूँ, मैं तो बाजार का कल्लू हलवाई हूँ। ये तो लोग मुझे जबरदस्ती पकड़ के लाए, जबरदस्ती रावण बना दिए। मैं तो कोई रावण नहीं, मैं तो हलवाई हूँ। तो प्यारी, अभिनय जब कोई पात्र करता हो तो उसका अभिनय बिगाड़ना नहीं चाहिए। भले ही उसकी वास्तविकता क्या है हम जानते हुए भी नजरअंदाज करते हैं। बोले बाबा यही कहते हैं, गुप्त रूप अवतरो प्रभु गए जाने सब कोई भी जाना उचित नहीं। अच्छा, तो फिर यही से प्रणाम कर लिया।